सिर्फ केरला को ही क्यों टारगेट किया गया? इंडिया के अंदर जो लव जिहाद का वर्ड है वो केरला के अंदर इन्वेंट हुआ था। लोगों को लगता है कि ये यूपी के लोगों का बनाया हुआ वर्ड है। पीएफआई के एक मेंबर ने एक टीचर टीजे जोसेफ के हाथ काट दिए। एक आदमी को रेडी करने के लिए कितने हजार लोगों को रीच किया होगा। पीएफआई का काम था इंडिया के अंदर लोगों को कन्वर्ट करना और प्रो आईएसआईएस बनाना। द केरला स्टोरी के ऊपर काफी बवाल हुआ था। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इतना बवाल किस बात पे हुआ। एक साइड ये समझाने की कोशिश कर रही है कि इस मूवी में कुछ सच्चाई नहीं है, वहीं दूसरी साइड के लोग कह रहे हैं कि इसमें एक एक बात सच्ची है। और आप लोग देख रहे होंगे कि चाहे लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, हर कोई बहुत ज़्यादा डेस्परेट है ये समझने के लिए कि ये जो मूवी है केरला स्टोरी, इसकी कहानी या तो सच्ची है और या झूठी। कहीं पे इस मूवी को बैन कर दिया गया है और कहीं इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। जिस पॉलिटिशियन को जो सूट किया उसने वो किया। पहली बात तो ये है कि सच क्या है, और दूसरी बात कि ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस मूवी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो सब एनआईए की चार्जशीट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो मैंने पढ़े हैं और मैं उसी में से ही बोल रहा हूँ। एक भी चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूँगा और ये सब प्रूफ मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग भी इसे वेरीफाई कर सकें। तो सबसे पहले हमें केरला की पॉलिटिक्स जाननी होगी ये समझने के लिए कि ये मूवी इतनी हाईलाइट क्यों हो रही है, और ये जो पीएफआई और आईएसआई है ये इंडिया में सिर्फ केरला को ही इतना क्यों टारगेट करते हैं। देखिए, केरला के अंदर 54% हिंदू हैं, 26% मुस्लिम्स और 18% क्रिश्चियन हैं। ये डाटा मैंने 2011 की सेंसस से लिया है। केरला में बीजेपी कभी जीत के नहीं आई, वहीं सीपीआई और कांग्रेस का केरला में काफ़ी बोलबाला रहा है। यही नहीं, जब 2019 के इलेक्शन में पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही थी तो केरला में 20 में से 19 सीट्स कांग्रेस अलायंस ने जीत ली। केरला में क्रिश्चियंस और मुस्लिम काफ़ी यूनिटी से रहते आए हैं, और क्रिश्चियंस की पार्टी केरला कांग्रेस और मुस्लिम्स की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML हिंदू वोटर्स के समर्थन के साथ केरला गवर्नमेंट बनाती आई है। केरला का जो लिटरेसी रेट है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और रिलीजन को लेकर काफ़ी टॉलरेट भी हुआ करते हैं। लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या मार्क्सिस्ट पार्टी हो, ये जो नंबर है ना 55% हिंदू, 27% मुस्लिम्स, 18% क्रिश्चियंस, ये सब इनके साथ टाइम टू टाइम खेलने का ट्राई करते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि केरला कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ अलायंस करने का डिसाइड कर लिया है। और अगर हिंदू वोट बैंक इन्फ्लुएंस हुआ बीजेपी की तरफ, तो जो बीजेपी का सपना है केरला में सरकार बनाने का, वो भी पूरा हो सकता है। तो अब आप लोग कहोगे कि क्रिश्चियन की पार्टी केरला कांग्रेस, जो अभी तक कांग्रेस के साथ थी, वो अलग होकर बीजेपी के साथ क्यों चली गई। ये सारी चीज़ एक साथ नहीं हुई। काफ़ी सारे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेस आए, और केरला कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी का साथ पकड़ लिया। तो देखिए, पहले जब क्रिश्चियंस केरला के अंदर रबर प्लांटेशन करते थे तो उनके पास ज़्यादा पैसा रहता था। लेकिन जब एशियन इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो जो रबर के प्राइसेस थे वो गिरे, और क्रिश्चियंस जो थे वो फाइनेंशियली थोड़े वीक हो गए थे। वहीं मुस्लिम्स मिडल ईस्ट से पैसा कमा के अपनी फैमिली को दे रहे थे, तो उन्होंने केरला में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आया। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन 2010 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें पीएफआई के एक मेंबर ने क्रिश्चियन टीचर टीजे जोसेफ का हाथ काट दिया। तो जब हाथ काट दिए गए तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ केरला के अंदर। इसके बाद जो कन्वर्जन के मुद्दे थे केरला के अंदर वो भी उठने लगे, क्योंकि कन्वर्जन के जो मुद्दे थे वो काफ़ी ज़्यादा आने लगे थे। इसके बाद लोकल चर्च से भी स्टेटमेंट आने लगी कि ये जो मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्जन कराने लगे हैं। ये बात तो चल ही रही थी कि 2021 में पुलिस चीफ पीपी सेन कुमार ने एक स्टेटमेंट दे दी कि मुस्लिम का जो लाइव बर्थ रेशो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये था कि अगर 55% हिंदू हैं केरला में और क्रिश्चियन 18% हैं, तो ये जो 27% मुस्लिम्स हैं केरला में, ये सबको पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन में। इस स्टेटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ केरला की पीस को। इसके बाद श्रीलंका के अंदर ईस्टर अटैक हुए चर्च के ऊपर।
तो इसकी वजह से हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर डिफरेंसेस आने लगे थे। और इस समय पे केरला में बीजेपी की एंट्री हुई। बीजेपी केरला के अंदर तो पावर में नहीं थी बट सेंटर में थी। तो बीजेपी ने ईडी और सीबीआई को केरला भेजा और उन एनजीओ के पीछे लगा दिया जिनको फॉरेन फंडिंग मिल रही थी केरला में और जो केरला के अंदर कन्वर्जन करा रही थी। वहीं और पार्टीज ने यह कहा कि बीजेपी वोट बैंक के चक्कर में कम्युनिटीज को भड़का रही है। इस चीज को क्रिश्चियन और हिंदू सेगमेंट के लोगों ने काफी सपोर्ट भी किया। बेसिकली बीजेपी जो है वो कन्वर्जन के मुद्दे को लेकर काफी वोकल रही है। जितना ज्यादा मुद्दा कन्वर्जन का उठता है, लोग बीजेपी को उतना ही सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप लोग नोटिस करोगे कि ऑपोजिशन कन्वर्जन के मुद्दे को नकारता रहा है। अब बात यह उठती है कि केरला मूवी सच है या फेक। तो लेफ्ट विंग इसको झूठ बताती है और कहती है कि इसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। और राइट विंग ये समझा रहा था कि ये सारी चीज एग्जिस्ट करती हैं और इसकी वजह से देश तबाह हो जाएगा। और अब करंट सिनेरियो ये है कि केरला की पॉलिटिक्स में रिलीजन, लव जिहाद, आईएसआई कनेक्शन, नारकोटिक जिहाद, कन्वर्जन, घर वापसी, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जब केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो मल्टीपल पिटीशन कोर्ट में डाली गई इसको बैन करने के लिए, लेकिन जस्टिस एन नागारेश और सोफी थॉमस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब बात करते हैं कि सच है क्या। तो केरला के अंदर कन्वर्जन का मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है। ये 20 से 25 साल से चलता आ रहा है। जो लोग केरला में रहते हैं, अगर आप उन लोगों से बात करोगे तो वो इस चीज को एग्री करेंगे। ये जो लफ्ज हम लव जिहाद का यूज करते हैं, ये भी केरला में ही इन्वेंट हुआ था। और ये बात नहीं है कि केरला में आईएसआई का कोई लिंक नहीं मिला या कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन इस सब को हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस ने हिंदू मुस्लिम डिवाइड का मुद्दा बना दिया। बट इसके बदले इनको एंटी नेशनलिज्म का मुद्दा बनाना चाहिए था। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला ये पीएफआई का मेंबर रहा है और इसने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि जिस स्टेट में प्रो हिंदू गवर्नमेंट आती है और हिंदू मुस्लिम टेंशन होता है तो हमें वहां पर ज़्यादा फायदा होता है, जिससे हमारे लिए वहां के लोगों को आईएसआईएस में जोड़ना और भी आसान हो जाता है। अब जानते हैं पूरे देश में सिर्फ केरला को ही क्यों टारगेट किया गया। केरला स्टेट के रिलेशन मिडिल ईस्ट के देशों से बहुत अच्छे रहे हैं। 3000 BC में जो अरब ट्रेडर्स थे वो केरला के थ्रू ही इंडिया में आए थे। ये रिश्ता तब से चल रहा है। केरला के अंदर हर तीसरे घर में से कोई ना कोई गल्फ कंट्री में काम करता ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केरला के माइग्रेंट वर्कर्स ने मिडिल ईस्ट से 71,000 करोड़ रुपए कमाकर इंडिया भेजे थे। 2016 के केरला माइग्रेशन सर्वे में भी 2.2 मिलियन लोग केरला से बाहर गए थे, जिसमें से 90% लोग गल्फ कंट्रीज में गए थे। रिलेशन इतना अच्छा है कि फ्लड के टाइम पे गल्फ कंट्रीज मदद के लिए भी आ गई थी। तो इसी चीज का फायदा उठा के आईएसआईएस गल्फ कंट्रीज की मदद से केरला में घुसती है।